मदीना। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। मुश्किल है फरकत मदीना, हुजूर हम हो ऐबे मदीना। मुश्किल है फरकत मदीना, हुजूर हम हो ऐबे मदीना। अरे ऐबे मदीना, ऐबे मदीना, ऐबे मदीना, ऐबे मदीना। अरे काटे कटे जिंदगी ना, हुजूर हम हो ऐबे मदीना। काटे कटे जिंदगी ना, हुजूर हम हो ऐबे मदीना। जाना हो मदीना तो प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। याद रखो मेरे भाई, ये वो महफिल है, किसी दुनियादार की महफिल नहीं, मदीने के ताजदार की महफिल है। इसलिए इसमें बैठकर अल्लाह की पाकी बयान करोगे, नबी पर दुरूद पढ़ोगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा, मेरी महफिल में बैठकर या सोते जागते उठते बैठते हर बार हर वक्त मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, तो या तो वो ख्वाब में मेरा जलवा देखेगा, या तो मदीने में आकर मेरा रोजा देखेगा। तो इसलिए दुरूद पढ़ा करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार अपने आका को पुकार लो, कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, शेर सुनो, बड़ा प्यारा शेर है कि लुत्फ़ो करम की अरे लुत्फ़ो करम की आंखें उठा दो, लुत्फ़ो करम की आंखें उठा दो, हाँ आंखें उठा दो, हाँ आंखें उठा दो। और बीच भंवर से अरे पार लगा दो, डूबना हम रो सफीना, हुजूर हम हूँ ऐबे मदीना। डूबना हम रो सफीना, हुजूर हम हूँ ऐबे मदीना। और सुभान अल्लाह, शेर देखे आप, या रसूल अल्लाह। अरे छाई है घनघोर अंधेरिया, अरे छाई है घनघोर अंधेरिया, और सूझत नाही अरे मोहे डगरिया। आई गवा हज का महीना, हुजूर हम हूँ ऐबे मदीना। आई गवा हज का महीना, हुजूर हम हूँ ऐबे मदीना। एक शेर और, या रसूल अल्लाह। अरे काहे चंद्रमा जाए ना सदके, सुभान अल्लाह। अरे काहे चंद्रमा जाए ना सदके, हाँ जाए न सदके, हाँ जाए न सदके। और रोजा तुम्हारा अरे चम 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 के कैसे, मुंदरी माँ जैसे नगीना, हुजूर हम हूँ ऐबे मदीना। मुंदरी माँ जैसे नगीना, हुजूर हम हूँ ऐबे मदीना। या रसूल अल्लाह। अरे हाल गमों का किसी को सुनाए, ओ सुभान अल्लाह कहो। हाल गमों का किसी को सुनाए, हाँ किसी को सुनाए, हाँ किसी को सुनाए। और आँखिया रख तन अरे नीर बहाए, रह के धड़के सीना, हुजूर हम हूँ ऐबे मदीना। रह के धड़के सीना, हुजूर हम हूँ ऐबे मदीना। काटे कटे जिंदगी ना,
हुजूर हम हुए बे मदीना। आखिरी शेर मक्ते का हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाबे समी बहराइची साहब क़िबला मक्ते में क्या फरमाते हैं, जरा सुनो कि अपने समी को अरे अपने समी को दर पे बुला लो, सुभान अल्लाह। अरे अपने समी को दर पे बुला लो, हाँ दर पे बुला लो, हाँ दर पे बुला लो, सुभान अल्लाह। अपने समी को अरे दर पे बुला लो, हाँ दर पे बुला लो, हाँ दर पे बुला लो। और तो थामे है अरे जान बचा लो, जाए जाए जुदाई सही ना, हुजूर हमहु आइबे मदीना। जाए जुदाई सही ना, हुजूर हमहु आइबे मदीना। काटे कटे जिंदगी ना, हुजूर हमहु आइबे मदीना। हज़रात इतना कलाम मैंने आपको सुना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये महीना 11 शरीफ का है, तो चलते चलते जो है आखिर में सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में मनक़बत के कुछ शेर हो जाए कि रब ने बनाया है कुछ ऐसा, बोलो सुभान अल्लाह। रब ने बनाया है कुछ ऐसा, रुतबा गौसे आज़म का। रब ने बनाया है कुछ ऐसा, रुतबा गौसे आज़म का। रब ने बनाया है कुछ ऐसा कि रब ने बनाया है कुछ ऐसा, रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा से आज़म का। जिन्नो बशर के लब पे सजा है, जिन्नो बशर के लब पे सजा है, खुतबा गौसे आज़म का। जिन्नो बशर के लब पे सजा है, खुतबा गौसे आज़म का। जिन्नो बशर के लब पे सजा है। अब जरा ये शेर देखें आप कि जितने वली आए हैं जहां में, सब है अहले शान मगर। जितने वली आए हैं जहां में, कि जितने वली आए हैं जहां में, सब है अहले शान मगर, सब है अहले शान मगर। लेकिन सब वलियों के गर्दन पर है, सब वलियों के गर्दन पर है तलवा गौसे आज़म का। सब वलियों के गर्दन पर है तलवा गौसे आज़म का। सब वलियों के गर्दन पर है और उनकी जन्नत उनके हुकूमत, रब उनका तो सब उनका। उनकी जन्नत उनके हुकूमत, कि उनकी जन्नत उनकी हुकूमत, रब उनका तो सब उनका, रब उनका तो सब उनका। अरे खाता है ये सारा जमाना, खाता है ये सारा जमाना, सदका गौसे आज़म का। खाता है ये सारा जमाना, सदका गौसे आज़म का। खाता है ये सारा जमाना। और मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा कोई चाहने वाला, मेरा मुरीद पूरब में हो यानी मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं, और वहां से मेरा मुरीद मुझे मदद के लिए पुकारे, तो उसके पुकारने में तो देरी हो सकती है, लेकिन मुझे पहुंचकर उसकी मदद करने में देरी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। और मेरे गौसे आज़म ये भी फरमाते हैं कि मैं जिस तरीके से
पूरी दुनिया को मैं इस तरीके से देखता हूँ जिस तरीके से एक राई का दाना हथेली पर अपने इंसान देखता है। राई का दाना अपने हाथ के हथेली पर जिस तरह इंसान देखता है, उस तरीके से मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया को देखता हूँ। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनो कि करते हैं फरियाद रसाई अपने तुरबत अनवर से, करते हैं फरियाद रसाई। कौन करता है? मेरे गौसे आजम करते हैं। आज हमारे सैयद साहब फरमाते हैं करते हैं फरियाद रसाई अपने तुरबत अनवर से, कि करते हैं फरियाद रसाई अपने तुरबत अनवर से, अपने तुरबत अनवर से। और दुनिया के जिस कोने में हो, दुनिया के जिस कोने में हो शायद गौसे आजम का, दुनिया के जिस कोने में हो शायद गौसे आजम का। मक्ता सुनो कि उनके दर से जिसको निस्बत क्यों डरे गुलजार भला, उनके दर से जिसको निस्बत क्यों, उनके दर से जिसको निस्बत क्यों डरे गुलजार भला, क्यों डरे गुलजार भला। चिर के रख दे शेर बबर को, चिर के रख दे शेर बबर को। अरे कुत्ता गौसे आदम का चिर के रख दे शेर बबर को, कुत्ता गौसे आदम का। रब ने बनाया है कुछ ऐसा रुतबा गौसे आजम का, जिन्नो बशर के लबों पे सजा है खुतबा गौसे आजम का। रसूलुल्लाह ने, सब लोग बोलो मचल के सुभान अल्लाह। फातिमा का जब किया रिश्ता रसूलुल्लाह ने, फातिमा का जब किया रिश्ता रसूलुल्लाह ने, फातिमा का जब किया रिश्ता रसूलुल्लाह ने, तो सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने, सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने, सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने। अरे नूर के साए में है दूल्हा बन मौला अली, नूर के साए में है दूल्हा बन मौला अली, नूर के साए में है दूल्हा बन मौला अली, नूर के साए में है दूल्हा बन मौला अली, नूर के साए में है दूल्हा बन मौला अली। अरे नूर का उनको दिया टुकड़ा रसूलुल्लाह ने, नूर का उनको दिया टुकड़ा रसूलुल्लाह ने, नूर का उनको दिया टुकड़ा रसूलुल्लाह ने, सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने। अब जरा ये शेर दूल्हा के जितने वालिद और चचा और खालू को सबको मैंने जोड़ दिया है, भाई हो मामू हो सबको जोड़ा है। सुनिएगा कि दूल्हा के वालिद चचा, दूल्हा के वालिद चचा और भाई मामू खुश हैं आज, दूल्हा के वालिद चचा और भाई खालू खुश हैं आज, दूल्हा के वालिद चचा और भाई खालू खुश हैं आज। अगरचे नाम नहीं लेकिन इशारा आप लोगों की तरफ है, सुनिएगा। दूल्हा के वालिद चचा और भाई खालू खुश हैं आज, दूल्हा के वालिद चचा और भाई खालू खुश हैं आज, दूल्हा के वालिद चचा और
सबको खुशियों का दिया मौका रसूलुल्लाह ने, सबको खुशियों का दिया मौका रसूलुल्लाह ने, सबको खुशियों का दिया मौका रसूलुल्लाह ने। दूल्हा के वालिद चाचा और भाई खालू खुश हैं आज, दूल्हा के वालिद चाचा और भाई खालू खुश हैं आज, सबको खुशियों का दिया मौका रसूलुल्लाह ने, सबको खुशियों का दिया मौका रसूलुल्लाह ने। अब इसमें दूल्हा के कुछ अहबाब भी होंगे, करीब करीब के लोग भी होंगे, दूल्हा के रिश्तेदार जितने हैं, अब चाहे वो फूफा हो, खालू हो, मामू हो, सब आ गए रिश्तेदारी में। इसलिए मैं एक शेर ऐसा पढ़ता हूँ ताकि कोई ये न कह सके कि हमारे ताल्लुक से शेर नहीं पढ़ा गया। तो रिश्तेदार जब कहेंगे तो सब उसमें आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। दूल्हा के अहबाब और रिश्तेदार जितने हैं यहाँ, सुभान अल्लाह, दूल्हा के अहबाब और रिश्तेदार जितने हैं यहाँ, 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 कर दिया सबको आता सदका रसूलुल्लाह ने, कर दिया सबको आता सदका रसूलुल्लाह ने, कर दिया सबको आता सदका रसूलुल्लाह ने, सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने। और सुनो सुनो मेरे भाई, कर दिया सबको आता सदका रसूलुल्लाह ने, और नाच गाना पेडियो डीजे ना जायज़ हराम, नाच गाना पेडियो डीजे ना जायज़ हराम, नाच गाना वीडियो डीजे ना जायज़ हराम, नाच गाना वीडियो डीजे ना जायज़ हराम। अरे खोल के तुमको ये बतलाया रसूलुल्लाह ने। इसलिए मेरे भाई कि उलमा डीजे से रोकते हैं और उलमा वही बातें पेश करते हैं जो कुरान और हदीस में पढ़ते हैं, और हदीस पढ़ करके आपके सामने सुनाते हैं, आपको उस बुरे काम से रोकते हैं जिसमें फजूल खर्ची हो, खर्चा भी हो और कहीं लिखा भी ना जाए, कहीं उसका बयान भी नाम ना हो। इस तरीके से मेरे भाई इसलिए उलमा फरमाते हैं काम ऐसा करो और खर्च इस तरीके से के करो ताकि वो खर्चा तुम्हारा मैदाने महशर में जब तुमसे सवाल किया जाए तो जानते हो तुम जवाब देने के काबिल रहो कि परवरदिगार मैंने नेक काम में खर्चा किया था। इसलिए ये पैसा ये नेमत है, ये दौलत अल्लाह देता है, इसलिए अल्लाह रसूल के नाम पर खर्च किया करो। हजरत समाज फरमाइए शेर, खोल के तुमको ये बतलाया रसूलुल्लाह ने, मसलक अहमद रज़ा ही हक है सुन लो सुनियो, मसलक अहमद रज़ा ही हक है सुन लो सुनियो, मसलक अहमद रज़ा ही हक है सुन लो सुनियो, मसलक अहमद रज़ा ही हक है सुन लो सुनियो। आला हजरत को दिया रुतबा रसूलुल्लाह ने, आला हजरत को दिया रुतबा रसूलुल्लाह ने, आला हजरत को दिया रुतबा रसूलुल्लाह ने, सर पे बांधा सब्र का सेहरा रसूलुल्लाह ने। अब आखिर में एक पूर्वी सुन लो भाई, पूर्वी सुना दो भाई, आप लोग सुनेंगे पूर्वी? सुभान अल्लाह। तो सुनिए। अरे मुश्किल वाक़याते करबला सुन करके याद हुसैन मोहब्बत हुसैन में चंद आंसू के कतरात बहाए। आपने समझा कि इमाम हुसैन का हक अदा हो गया।
वाक़याते करबला एक जमाने से सुनते चले आए, लेकिन कभी आपने गौर किया कि ये सारे मामलात रोनुमा हुए क्यों? ये वाक़याते करबला हमें किस बात का पैगाम दे रहा है? एक झलकी दिखा दूं आपको कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, आपके खेमे में आग लगा दी गई, बीमार ज़ैनुल आबदीन को कैदी बना लिया गया रजी अल्लाह अन्हु, और उस खेमे में पर्दा नशीन शहजादियों को कैदी बनाया गया, असीर बनाया गया। उनको कैदी बना करके ऊंट के नंगी पीठों पर बैठा करके यजीद के दरबार में ले जाया गया। तारीख में आता है कि जब सरे मुबारक मुल्क शाम पहुंचा, जब शाम की गलियों से गुजर रहा था, तो यजीद ने उस शहर को आरास्ता किया, सजाया, और इस खुशी में ढोल बजवाए, बाजे बजवाए। एक सहाबी जिनका नाम हजरत सहल है, वो तिजारत की गरज से मुल्क शाम गए हुए थे। आपने हैरत से पूछा कि ये कैसा शोर शराबा है और ये तुझको एहतशाम का माहौल क्यों है? तो किसी बताने वाले ने बताया कि करबला में नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा और उनके आलो औलाद को शहीद कर दिया गया है। आज उनका सर यजीद के दरबार में पेश होगा। उसी खुशी में गली कूचों को सजाया गया है, शादियाने बजवाए गए हैं। आपने पूछा कि वो काफिला किधर से आएगा? बताने वालों ने बताया कि फला बाब से वो काफिला दाखिल होगा। आप दौड़ करके उस दरवाजे पर गए, लोगों का बहुत बड़ा हुजूम है। देखा कि एक सर नेज़े पर उठाए हुए हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के सरे मुबारक से बहुत ज्यादा मुशाबा है। वो नेज़े पर चढ़ाए हुए और एक भीड़ के साथ उनको लाया जा रहा है। आप भीड़ को चीर फाड़ करके जब करीब पहुंचते हैं तो क्या देखा कि एक बहुत ही नहीफो कमजोर 18-22 साल का जवान है, कुछ पर्दा नशीन खवातीन हैं, उसमें एक छोटी सी बच्ची भी है जिसकी उम्र लगभग 7 या 8 साल की रही होगी, जिसको जनाबे सकीना कहा जाता है। आप उस बच्ची के करीब गए और कहा कि आप लोग कौन हैं? तो वो थोड़ा सा सहम गई। तो आपने तसल्ली दिया कि शहजादी घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हारे नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। बताओ ऐसे मुसीबत के माहौल में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी जान आप लोगों पर कुर्बान हो, मेरे माल आप सब पर कुर्बान हो, मुझे खिदमत का मौका इनायत कीजिए। तो वो 7 साला बच्ची 3 दिन की भूखी और प्यासी, चौथा दिन गुजर करके, चौथी रात गुजर करके 5वां दिन लग गया है वो सरे मुबारक यजीद के दरबार में पहुंचने में। आपने सुना कि 7वीं मुहर्रम ही से नहरे फरात पर 500 का लश्करे जर्रार लगा दिया गया था कि खेमे हुसैनी तक पानी के कतरात न पहुंचने पाए। और इतने दिन की भूखी और प्यासी शहजादी के जवाब सुनिए मुसलमानों, और गौर कीजिए कि जब हजरत सकीना से हजरत सुहेल ने पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाबा जान के सरे मुबारक को हम लोगों से इतनी दूर कर दो ताकि ये सारी भीड़ भाड़ की तवज्जो उधर चली जाए और हम महफूज हो जाएं। कोई गैर मोहरम हम खवातीन को टच ना कर सके, हमसे मस ना हो सके, हमारे करीब ना आ सके, चूंकि हम गुलशने फातिमा के वो महकते हुए फूल हैं कि जिनको महरोमा ने कभी नंगे सर नहीं देखा। और जब कयामत कायम होगी तो गैब से एक आवाज आएगी कि ऐ अहले महशर, अपनी निगाहों को नीची कर लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुलसरात से गुजरने वाली है।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नारे रिसालत। ये हजरत सकीना का जवाब था कि भीड़ दूर कर दो। तो तारीख में आता है, रिवायत है कि 400 या कुछ दीनार दे करके आपने उस भीड़ को उन शहजादियों से दूर किया ताकि आपका तकद्दुस, आपका पर्दा कायम रहे। 3 दिन की, 5 दिन की भूखी और प्यासी 7 साला सकीना अपने नाना जान के सहाबी से अगर मांगती तो मिजाज ये कह रहा है कि उनको पानी मांगना चाहिए। प्यास की शिद्दत थी, पानी के चंद कतरात तलब करती, खाने के लिए चंद लुकमे खाने तलब करती, अशिया खाने वाली अशियाएं तलब करती। लेकिन बाहरे फातिमा के आंगन में परवरिश पाने वाली शहजादियां, उन्होंने हर हाल में अब आए ततहीर को, इतनी मुसीबत में भी आयते ततहीर की तफसीर बनी नजर आ रही है। और आप पूरी दुनिया के औरतों को ये पैगाम दे रही है कि चाहे जितनी मुसीबत का वक्त आ जाए, लेकिन तुम पर्दे के दामन को अपने हाथों से मत जाने देना। किसी भी हाल में तुम्हारे ऊपर पर्दा वाजिब है और तुम हर हाल में पर्दे ही में रहना। इस तरह से वाक़याते करबला के एक एक हालात पर, एक एक पहलू पर एक ना एक राज मुज़मर है मुसलमानों, और एक ना एक पैगाम हम मुसलमानों को वाक़याते करबला देता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ